नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, इसकी कामना करता हूं। बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब काफी ज्यादा गंभीर हो गई है और बहुजन समाज पार्टी में जो भाईचारा कमेटियां बनाई गई थी, वो कमेटियां किस तरीके से जमीन पर काम कर रही हैं, इसका उदाहरण आप जो है 11 मई को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हुई बैठक से लगा सकते हैं। एक समय में जब मार्च के महीने में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भाईचारा कमेटियां बनाई गई थी, मार्च के आखिरी सप्ताह में, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये जो भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं, ये कमेटियां कैसे काम करेंगी और खासकर ओबीसी को जोड़ने के लिए जो बसपा की तरफ से, बहन जी की तरफ से पहल की गई थी, उस पर लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे थे कि ओबीसी समाज कैसे इतनी बड़ी संख्या में जुड़ेगा। और 11 मई को जब बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर यह बैठक बुलाई गई, तो इसमें उत्तर प्रदेश के हर कोने से बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग पहुंचे। और खासकर जिन कमेटियों को बनाया गया है और बूथ स्तर पर, मतलब एक तरीके से विधानसभा स्तर पर कमेटियां कैसे काम करेंगी, जिला स्तर पर कैसे काम करेंगे और जिला स्तर पर जो कमेटियों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो समन्वयक बनाए गए हैं, इसके अलावा विधानसभा स्तर पर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचते हैं। और 11 मई को बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वो एक बड़ी बैठक करते हैं। और इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस बैठक में बहन जी के दो राइट हैंड जो लोग हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। मैं नाम लेना चाहता हूं आर्य मित्तल जी का और मेवालाल गौतम जी का। ये दोनों लोग उस बैठक में मौजूद थे। और ये जो बैठक है विश्वनाथ पाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में हुई है। वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो है ओबीसी कमेटी के जो लोग आए, उन्होंने कहा है कि बसपा की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में जो है आने वाले समय में कमेटियां किस तरीके से काम करेंगी, कमेटियों में अब तक कितने लोगों को जोड़ा जा चुका है, ये सब पूरी फाइल के साथ लोग प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे थे। और बहन जी की गैर मौजूदगी में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर विश्वनाथ पाल जी ने बैठक की और मीटिंग में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे, उनको निर्देश भी दिए गए, उनको बहुत सारी चीजें उनके साथ चर्चा भी की गई। और सबसे खास बात ये रही कि ये बैठक जो है वो कई घंटों तक चलती रही और इसमें जो पदाधिकारी आए थे अपने अपने क्षेत्र का डाटा लेकर के एक एक करके उनसे जो है सारी चीजें, उनसे फीडबैक लिया गया, उनसे बातचीत की गई, समीक्षा की गई। और आने वाले समय में अब जो है बहन जी की तरफ से एक फाइनल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो ओबीसी कमेटियां बनाई गई हैं, इसमें प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर जो है बहुत सारे लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। खासकर ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा, इसको ओबीसी के किसी बड़े चेहरे को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। या दूसरी गुंजाइश ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, मंडल स्तर पर ओबीसी के कई बड़े नेताओं को जो है मैदान में उतारा जाएगा और प्रदेश स्तर पर किसी एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सारे मंडल के नेताओं की बैठकें करेगा, उनसे फीडबैक लेगा, उनकी रिपोर्टिंग करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा ने जिस तरीके से तैयारी की है ग्राउंड जीरो पर, वो अपने आप में बता रहा है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा बहुत ज्यादा गंभीर है। और ये गंभीरता, ये तैयारी बहुजन समाज पार्टी को 2027 में बहुत बड़ी सफलता भी दिला सकती है। दलित मतदाता, दलित वोटर जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले से हैं। कई दलित जातियां जो दूसरी पार्टियों में चली गई हैं, वो भी वापसी कर रही हैं। इसके अलावा कई सारे ब्राह्मण नेता, अपर कास्ट के जो सवर्ण नेता हैं, वो भी बसपा में वापसी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कई सारे नेता जो है वो बसपा में वापस आ रहे हैं। और खासकर ओबीसी की कमेटियों की जो बैठक बुलाई गई बसपा प्रदेश कार्यालय पर, उसमें शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, सैनी हैं, प्रजापति हैं,
बहुत सारी ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जो अति पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियां, उनके पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे और उन सब ने एक सुर में कहा कि अब जो है बहुत सारी पार्टियों को लोग देख चुके हैं और अब जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बननी बहुत जरूरी है, जिससे कि बहुजन समाज का वास्तविक जो है उत्थान हो सके, बहुजन समाज सत्ता में आकर के अपना कल्याण कर सके, अपने लिए तरक्की के रास्ते खोल सके। तो बहुत लंबा एक वक्त बीत गया है और बहुजन समाज पार्टी भी अब रणनीति बना रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है सत्ता में वापसी की जाए। इसको लेकर के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी में जो जो नेता पदाधिकारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। खासकर ओबीसी की कई ऐसी जातियां हैं जिनके नेता दूसरी पार्टियों में वो मान सम्मान नहीं हासिल कर पाते हैं, हाशिए पर पड़े रहते हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी में हौसला उनका बढ़ाया जाएगा, उनको जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। और ये सब चीजें जो है जब बसपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई ओबीसी कमेटियों की, उसमें ये सब चीजें देखने को भी मिली। जो ओबीसी के नेता आए थे उन्होंने बताया कि वो बसपा की सरकार बनाने को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक है, काफी उत्साहित है और इसके लिए उनको चाहे जितने घंटे काम करना पड़े, विधानसभा स्तर पर, बूथ लेवल पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर वो कई सारे लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चीजें जुड़ती रही, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे, तो 2027 में करिश्मा होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। बसपा की सरकार भी आ सकती है अगर इसी तरीके से जातीय जो समीकरण है वो बसपा के पक्ष में बनते रहे, इसी तरीके से जो है कमेटियां अगर काम करती रही इसी उत्साह के साथ, और इसी तरह से अगर कार्यकर्ताओं का बसपा में मनोबल भी बढ़ता रहा। और इस समय बहुजन समाज पार्टी में बड़े स्तर पर नेताओं की वापसी भी हो रही, कई सारे नेता ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और खासकर बहन जी की तरफ से भी काफी ज्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है। आने वाले समय में लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर कोई बड़ी बैठक भी हो सकती है जिसमें बहुजन समाज पार्टी 2027 को लेकर के बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। तो फिलहाल बसपा की ये जो ओबीसी कमेटियों की बैठक बुलाई गई है, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। तैयारी जिस तरीके की चल रही उससे जरूर लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फिलहाल इंतजार है कि जब बहन जी ओबीसी कमेटियों की आने वाले समय में बैठक लेंगी तो उसमें किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी मंडल स्तर पर, क्योंकि जिला स्तर पर, ब्लॉक पे और विधानसभा स्तर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अभी फौरी तौर पर जो है लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन जब बहन जी बैठक करेंगी और बहन जी जो है नेताओं के नाम लेंगी और बाकायदा जो है अधिकृत रूप से जिम्मेदारियां दी जाएंगी मंडल स्तर पर काम करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे बड़े नेताओं के भी नाम सामने आएंगे। तो इंतजार है कि ओबीसी कमेटियों की बड़े स्तर पर कब बैठक होती है और बहन जी इसमें किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देंगी, इन सबका जो है बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आपकी ओबीसी कमेटी की जो बैठक हुई है बसपा प्रदेश कार्यालय पर, इसको लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी कर रही है? 2027 में बसपा बहुमत के कितने करीब पहुंच सकती है? इन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।